जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज के सेट में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। क्योंकि आप सभी जो है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा जो है 40 क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से आपको बहुत सारा प्रश्न जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए करें कि रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, 40 क्वेश्चन को देखिए। उसके बाद आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपका 40 में से कितना सही और कैसा रहा। आप जीके जीएस सभी से रिक्वेस्ट करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए चलेंगे क्वेश्चन की ओर में। अभी तक अपना परिवार को सपोर्ट नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो दोस्तों अपना परिवार को मजबूत बना दे सब्सक्राइब करके। अभी तक लाइक ना किए तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। इतना सा काम आपका बनता है दोस्तों, आप सभी जरूर कर लीजिएगा, हमको आशा है। चलिए पहला प्रश्न को देखिए दोस्तों। विश्व का जो है प्रथम विश्वविद्यालय पूछा जाता है आप सभी से, तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। होता है नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय हो जाता है इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न कहेगा कि विश्व का प्रथम जो है वैभवशाली नगर कौन सा हो जाता है दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए पाटलिपुत्र हो जाता है दोस्तों। सभी को याद रखना चाहिए पाटलिपुत्र वैभव नगर हो जाता है, वैभवशाली नगर। देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न क्या था दोस्तों कि विश्व का प्रथम खगोल विज्ञान कौन है। आप सभी को याद रखना चाहिए आर्यभट्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, थ्री का जो है राइट आंसर हो जाता है आर्यभट्ट हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। प्रश्न कहता है फोर में कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है डॉक्टर भारत के प्रथम राष्ट्रपति। दो प्रश्न को और चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। आपसे पूछा जाता है संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको याद रखना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान का अस्थायी अध्यक्ष है दोस्तों। और अस्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा हो जाता है। दो प्रश्न को कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन है। आपको याद रखना चाहिए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हो जाता है दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों इनका नाम जो सत्येंद्र सिन्हा राइट आंसर होता है दोस्तों। प्रश्न को एक बार रिपीट कर लीजिए। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय हो जाता है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र हो जाता है दोस्तों। विश्व का प्रथम खगोल विज्ञान आप सभी का राइट आंसर होता है आर्यभट्ट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है दोस्तों। 5 में क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हो जाता है दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता है दोस्तों कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है। प्रश्न को अच्छे से समझिए तभी आपको बताना चाहिए। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल हो जाता है दोस्तों जयराम दास दौलत राम राइट आंसर होता है दोस्तों, जो कि 1947 का था। 1947 में स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल हो जाता है दोस्तों दौलत राम राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाता है दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए श्री कृष्ण सिन्हा हो जाता है, सॉरी कृष्ण सिंह हो जाता है दोस्तों। पूछा जाता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हो जाता है दोस्तों श्री कृष्णा सिंह हो जाता है, जो कि स्वतंत्र भी बोल सकते हैं तो प्रथम भी बोल सकते हैं। 8 में प्रश्न कहता है कि बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन हो जाता है दोस्तों। हरिजन पूछा जाता है प्रथम मुख्यमंत्री, तो आपको बताना चाहिए भोला पासवान शास्त्री राइट आंसर होता है दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए। प्रश्न कहेगा दोस्तों कि बिहार के प्रथम जो है हरिजन मुख्यमंत्री कौन है। भोला पासवान शास्त्री राइट आंसर होता है। 9 का प्रश्न को समझिएगा। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है। प्रश्न कहता है दोस्तों निर्दलीय मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको बताना चाहिए महामाया प्रसाद सिन्हा राइट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, आपसे याद रखना चाहिए महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाता है। 10 का प्रश्न को देखिएगा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको बताना चाहिए दोस्तों अब्दुल गफार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब्दुल गफार खान हो जाएगा राइट आंसर, आप सभी को याद रखना चाहिए। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री हो जाता है दोस्तों अब्दुल गफार राइट आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या कहता है 11 नंबर का। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाता दोस्तों। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो जाता दोस्तों आपके सामने है श्रीमती राबड़ी देवी राइट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए। हाईकोर्ट का इनका होता है 3 फरवरी 1916 को दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। प्रश्न कहता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। आपको याद रखना चाहिए 3 फरवरी 1916 को। टोटल न्यायालय कितना उच्च न्यायालय, तो आप सभी को याद रखना चाहिए पूरा भारत में 25 न्यायालय है सो दोस्तों। ठीक है, उच्च न्यायालय कितना है टोटल 25 हो जाता है दोस्तों। पटना उच्च न्यायालय का पूछा जाता है तो आपको याद रखना चाहिए 3 फरवरी 1916 को। बिहार के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाता है दोस्तों। आपको याद रखना चाहिए, प्रश्न एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। राम दयालु सिंह हो जाता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, प्रश्न कहता है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाता है दोस्तों राम दयालु सिंह राइट आंसर होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए।
14वां प्रश्न क्या था दोस्तों, विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए राजीव रंजन प्रसाद सिंह, राइट आंसर हो जाता है, आप सभी को याद रखना चाहिए राजीव रंजन प्रसाद सिंह राइट आंसर होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। प्रश्न कहता है 15 नंबर में 15 का प्रश्न कहता है दोस्तों, बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला जो है पहले व्यक्ति थे रामधारी सिंह दिनकर, इनका राइट आंसर होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। ये सब प्रश्न जो है एग्जाम हॉल में आपको हुबहू छपने वाला प्रश्न होता है दोस्तों, ठीक है। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर राइट आंसर होता है। एक बार प्रश्न को रिपीट कर देते हैं, फिर से सुन लीजिए। प्रश्न कहता है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना पूछे 3 फरवरी 1916 को, ठीक है। राय सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है दोस्तों, राम दयालु सिंह राइट आंसर होता है। 14 प्रश्न कहता है विधान परिषद के प्रथम सभापति होता है राजीव रंजन प्रसाद सिंह, राइट आंसर होता है दोस्तों। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न पूछे उच्च न्यायालय टोटल भारत में कितना है, तो आप सभी को याद रखना चाहिए टोटल जो है 25 उच्च न्यायालय है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न कहता है 16 में बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिले हैं, आपको बताना चाहिए बिहार के व्यक्ति कौन कौन थे जो कि भारत रत्न मिला हुआ है दोस्तों, ठीक है। पहला व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1962 में मिले हैं इन सभी को, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में मिले हैं, योग बिहार के रहने वाले थे। जयप्रकाश नारायण 1999 में मिला है भारत रत्न दोस्तों। बिस्मिल्लाह खान 2001 में मिला है दोस्तों। ये सारे प्रश्न को याद रखेगा, पूछा जाता है कि बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिले हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्लाह खान, इन चारों व्यक्तियों का नाम आप सभी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों 17 नंबर प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। प्रश्न कहता है शिमला सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, शिमला सम्मेलन पूछा जाता है तो आपको बताना चाहिए 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, आप सभी को याद रखना 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी का स्थापना, ठीक है दोस्तों। किसने किया था आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था, इसका दोनों का नाम आप सभी को बताना चाहिए, ठीक है। शिमला सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों 25 जून 1945 को हुआ था, आप सभी को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिएगा। तेनाली राम जो है दरबारी थे, किसके दरबार में थे, ये जो है कृष्णदेव राय के दरबार में थे, आप सभी को प्रश्न को याद रखना चाहिए दोस्तों। ये सब प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी तक में सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न पूछा जाता है कि वार्नकुलर जो प्रेस एक्ट जो है पारित हुआ था दोस्तों 1878 में हुआ था, उस टाइम वायसराय पूछा जाता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना चाहिए वायसराय लॉर्ड रिपन थे उस टाइम के, ठीक है दोस्तों। प्रश्न कहता है कि 20 नंबर के वार्नकुलर प्रेस एक्ट जो है पारित हुआ था दोस्तों कब, 1878 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। उस टाइम का वायसराय हो जाता है दोस्तों वायसराय लॉर्ड रिपन, राइट आंसर होता है। प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए 1781 ईस्वी में जो है मदरसा का प्रथम जो है स्थापना हुआ था दोस्तों। बंगाल में भयंकर जो है अकाल पड़ा था कब, किस वर्ष, 1770 ईस्वी में जो है बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। बंगाल में द्वैध शासन का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, बंगाल में जो है द्वैध शासन का स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हुआ था दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। प्रश्न कहता है आपसे भी क्या कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, जो है इनका राइट आंसर होता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, वायसराय थे उस टाइम के, सभी को याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, बंगाल में द्वैध शासन के समाप्त किया गया था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स 1772 में हुआ था दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए इस प्रश्न को। प्रश्न कहता है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था किनके थ्रू, आपको राइट आंसर याद रखना चाहिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या था इनको बंदोबस्त लागू किया था अस्थायी। प्रश्न कहता है दोस्तों बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए 22 मार्च 1993 ईस्वी को जो है अस्थायी ही बंदोबस्त लागू हुआ था। देखिए दोस्तों आपसे कह रहे हैं यहाँ से 24 से लेकर 28 तक में एक ना एक प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा दोस्तों। प्रश्नों को 3 प्रश्न को हम पहले रिपीट कर देते हैं। बंगाल में जो है द्वैध शासन का समाप्त किया गया था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में क्या गया था दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए। बंगाल में अस्थायी पूछा जा रहा है दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त क्या गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या था दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त हुआ था 22 मार्च 1993 ईस्वी 1793 ईस्वी को, सॉरी 22 मार्च 1793 ईस्वी को जो है दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, ठीक है। बंगाल में स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान के शासक कौन था, आपको पूछा जाता है दोस्तों। बांग्लादेश में जो है स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान के शासक था दोस्तों याह्या खान। एक बार प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों इनको, ठीक है।
प्रश्न कहता है 28 में दोस्तों कि भारतीय अशांति का जनक कहा गया है, किनको कहा गया है? भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है दोस्तों, किनको कहा गया आपको याद रखना चाहिए। इनका राइट आंसर होता है बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा जाता है दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए प्रश्न को। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक अभ्रक जो उत्पादन राज्य करता है? आपको याद रखना चाहिए बिहार हो जाता है दोस्तों। प्रश्न कहता है क्या भारत का कौन सा जो है राज्य जो है सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? आपको याद रखना चाहिए बिहार दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा जो क्षेत्र अफीम उत्पादन जो है हेतु प्रसिद्ध था? आपको याद रखना चाहिए बिहार था दोस्तों, ठीक है। अफीम उत्पादन में जो है बिहार है अंग्रेजी शासनकाल में दोस्तों, ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? आप सभी को याद रखना चाहिए 26 अप्रैल 1858 को हुआ था दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। प्रश्न कहता है दोस्तों कि 1857 की क्रांति नेता जो है क्रांति के नेता थे बाबू कुंवर सिंह के देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 को हुआ था दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न को रिपीट करते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। प्रश्न कहता है दोस्तों कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1992 ईस्वी में अधिवेशन किया गया था? आपको याद रखना चाहिए दोस्तों गया जिला में, सभी को याद रखना चाहिए। हम चलते हैं 34 में। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। प्रश्न कहता है महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे, इनका राइट आंसर होता है दोस्तों गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। बिहार में तिनकठिया पद्धति जो है क्या है दोस्तों? आपको याद रखना चाहिए, यह है कृषि पद्धति है दोस्तों। तिनकठिया पद्धति जो है कृषि पद्धति है दोस्तों बिहार में, आपको याद रखना चाहिए। लोक नायक की उपाधि किसे दी गई थी दोस्तों? आपको याद रखना चाहिए प्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दिया गया है। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पादन का डैश प्रतिशत में जो है, इनका राइट आंसर होता है दोस्तों 2.97% जो है आपका जो है 2021-22 का राष्ट्रीय कोष घाटा के राज्य सकल घरेलू उत्पादन का जो है प्रतिशत बताया जा रहा है 2.97% होता है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि अर्थला जो झील होता है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? आपको याद रखना चाहिए, ये है जो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। अर्थला जो झील होता है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? आपको याद रखना चाहिए उत्तर प्रदेश में स्थित है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, लास्ट 2 प्रश्न है सेशन का दोस्तों। शुभेंदु झील जो है किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपको याद रखना चाहिए पश्चिम बंगाल में है, आप सभी को याद रखना चाहिए। पूछा रहे शुभेंदु झील जो है किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों स्थित है। पूछा है कि रुद्र सागर झील जो है किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपको याद रखना चाहिए त्रिपुरा में स्थित है। रुद्र सागर झील जो है किस राज्य में स्थित है? आपको याद रखना चाहिए कहाँ पे है? त्रिपुरा राज्य में स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए। आज के सेशन में आपका 40 क्वेश्चन था, 40 में से आपका आज कितना सही हो पाया है आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिए। सेशन अच्छा लगता है दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करके अपना चैनल को मजबूत बनाते सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, उन सभी साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।